नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमित एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, आपके हिंदी के दूसरे चैप्टर की सेकंड वीडियो आ गई है, जिसमें मैंने आपको पहले वर्णमाला के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन 77 तक आपको पहली वीडियो में देखे होंगे आपने। और इस दूसरे वीडियो में आपको यहाँ से आगे लगभग 160-61 तक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। और इस तरीके से आपको वर्णमाला के चैप्टर से 160 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट आपको कराए जा सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर है आपका वही दूसरा, हिंदी वर्णमाला एवं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह की वीडियो में आपको इससे नेक्स्ट वीडियो जो आपकी आएगी वह विराम चिन्हों की आएगी। और फिलहाल इन दो वीडियो में, वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हिंदी वर्णमाला के क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं 77वां क्वेश्चन आपका। 78वां क्वेश्चन क्या है? 77 क्वेश्चन आपको मैंने पहले वीडियो में करा दिए हैं। तो 78वां क्वेश्चन है, निम्न में दीर्घ स्वर है ए, छोटी ई, छोटा ए या बड़ी ई। दोस्तों, दीर्घ स्वर बताना है। तो 78 का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नोट, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिया है, इसको पढ़ेंगे। यहाँ छोटा ए बड़ा ए को दीर्घ स्वर इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि छोटा ए और बड़ा ए संयुक्त स्वरों की श्रेणी में आते हैं, इसलिए हमने इन दोनों को दीर्घ स्वर नहीं माना है। और ये तो हमारा छोटा होता ही है, तो इसलिए आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और 79वां क्वेश्चन है, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? वै, से, जय और ग। तो अंतस्थ व्यंजन 79 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। वै यानी कि आप इन्हें जानते हैं कि य और रै और ल और वै, ये आपके 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? ठ, घ, ग और ख। अल्प प्राण व्यंजन बताना है, तो 80 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ग ऑप्शन अल्प प्राण व्यंजन होता है। दोस्तों, पहला और तीसरा और पांचवा जो वर्ग होता है वह अल्प प्राण का होता है, और दूसरा और चौथा जो वर्ग होता है वह महाप्राण का होता है। 81वां क्वेश्चन है, निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? क, ट, च और झ। घोष वर्ण बताना है। तो पहला और दूसरा जो वर्ग होता है ये तो हमारे अघोष होते हैं, और तीसरा, चौथा और पांचवा जो होता है ये 3 वर्ग आपके होते हैं सघोष के। तो आपको घोष बताना है। 81 का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये तो आपका पहला वर्ग है, वर्ग में पहला आ जाता है। और ये आपका टैट है, ये भी पहला आ जाता है, और च ये भी पहला आ जाता है। तो आपका डी ऑप्शन, ज ऑप्शन सही हो जाएगा। 82वां क्वेश्चन है, निम्न में ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है? ओष्ठ वर्ण बताना है। तो ऊ, दोस्तों ऊ को अगर हम बोलेंगे तो ये बन जाता है हमारा होठों से बोला जाता है, यानी कि होठ हमारे इसमें गोल हो जाते हैं, इसलिए पहला आपका ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और 83वां क्वेश्चन है, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ एवं लुप्त स्वर लुप्त क्या हैं? मात्रा है, व्यंजन है, स्वर है, विसर्ग है। तो 83 का आपका 83 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। स्वर, ये आपके स्वर होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और लुप्त। 84वां क्वेश्चन है, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए, जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे कहते हैं लिपि, ध्वनि, व्यंजन, स्वर। 84 का ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। लिखने के ढंग को ही हम लिपि कहते हैं।
और 85वां क्वेश्चन है पै फै बै भै मै व्यंजन होते हैं तालव्य, कंठ्य, ओष्ठ और दंत। तो इसको मैं आपको बता देता हूँ कि के, टी, एम, डी, ओ, और यहाँ पर आ जाता है हमारा कै और च और ट, तै और पै। तो पै वर्ग है, पै वर्ग के जो हमारे ये हैं ओ, ओष्ठ, ये वाले, तो आप यहीं से इसको लगा सकते हैं, ये हो जाएंगे हमारे ओष्ठ्य। 85 का सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और 86 का क्वेश्चन है आपका, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? अंतस्थ, महाप्राण, अल्पप्राण, संयुक्त व्यंजन। जब दो व्यंजन एक साथ मिल जाते हैं तो वह कहलाते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। 87वां क्वेश्चन है, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? बै, पै, गै और घै। अघोष वर्ण बताना है। तो वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग तो हमारे अघोष हो जाते हैं, और तीसरा, चौथा और पांचवा होता है सघोष। तो यहाँ से हमारा 87वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। पै अघोष वर्ण है। और 88वां क्वेश्चन है, निम्न में कंठ्य वर्ण कौन सा है? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा आ और छोटा ऊ। कंठ्य वर्ण, तो 88 का दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि छोटा आ और बड़ा आ ये हमारे कंठ्य वर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89वां क्वेश्चन, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? छोटा ए, बड़ा आ और बड़ा ओ, छोटा ओ। तो 89 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। बड़ा आ दीर्घ स्वर है, और इनको हम बड़ा इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि ये तो पिछले क्वेश्चन में अभी मैं बता चुका हूँ, जो नोट्स दिया हुआ था कि ये संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त स्वर हैं, इसलिए हम इनको दीर्घ स्वर नहीं मानेंगे। 90वां क्वेश्चन है, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? भै, मैं, तै और दै। महाप्राण, तो महाप्राण होते हैं हमारे दूसरा और चौथा वर्ग का। तो 90 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 91वां क्वेश्चन है, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ट, कै, य और च। तो 91 का दोस्तों मैंने आपको पीछे बताया ही है, अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र और ल और व। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 92वां क्वेश्चन है, सघोष वर्ण कौन सा है? स, थ, ब और प। तो सघोष वर्ण 92 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। सघोष वर्ण ब हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन आपका सही जवाब। और 93वां क्वेश्चन है, ऊष्म व्यंजन कौन सा है? मैं, ल, ज और है। 93 का डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। ऊष्म व्यंजन है होता है क्योंकि है को बोलते समय हमारे मुंह से ऊष्मा निकलती है, गर्म भाप निकलती है, इसलिए हम इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। निम्न में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? छोटा ए, बड़ी ई और बड़ा ओ, बड़ा आ। 94 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। कंठ तालव्य ए होता है क्योंकि ये कंठ से और तालु से मिलकर बोला जाता है। 95वां क्वेश्चन है आपका, जिन स्वरों के उच्चारण में नाक से हवा निकलती है उन्हें कहते हैं? मौखिक स्वर, लुंठित स्वर, निर्नुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर। तो 95 का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब।
अनुनासिक स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में नाक से हवा निकलती है और जिनसे मुंह से हवा निकलती है वो होते हैं हमारे, जिनसे नाक से हवा निकलती है उन्हें कहते हैं अनुनासिक, और जिनसे नाक से हवा नहीं निकलती है उन्हें कहते हैं निम्नुनासिक। 96 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? च, ट, प और ल। अंतस्थ व्यंजन बताना है तो 96 का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ल आपका अंतस्थ व्यंजन है। 97 क्वेश्चन है, अनुस्वार किसका कार्य करता है? पंचम वर्ण का, चंद्र बिंदु का, स्वर का, विसर्ग का। तो 97 का दोस्तों आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। पंचम वर्ण जो है अनुस्वार होते हैं हमारे। 98 है, निम्न लिखित में पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? र, ल, ल और च। पार्श्विक ध्वनि बतानी है तो 98 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ल आपका पार्श्विक ध्वनि है। और 99 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है? ल, च, द और त। जो इनमें दंत नहीं है वह बताना है। तो 99 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 100वां क्वेश्चन। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? पश्च स्वर, विवृत स्वर, मध्य स्वर और अग्र स्वर। तो अगर जीव के आधार पर होता है तो इसमें आपका बी ऑप्शन जो है विवृत स्वर ये नहीं आएगा। और बाकी ये 3 हमारे जीव के ही भाग होते हैं कि पश्च जीव का अगला भाग, जीव का मध्य भाग और जीव का पीछे का भाग। 101वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? ओ, ए और उ। तो 101 का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। संयुक्त स्वर और नहीं है, उ नहीं है। और 102वां क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो अंतस्थ व्यंजन आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। य, र, ल, व। मैंने आपको पीछे लिखाए थे अभी। और 103 क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? दोस्तों ऊष्म व्यंजन वह होते हैं जिनके उच्चारण करने से मुंह से ऊष्मा निकले, यानी कि गर्म भाप निकले, उसे ही हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो ऐसे व्यंजन कौन से हो जाते हैं हमारे? ये वाले। बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियाँ हैं 33, 48, 52 और 44। 104 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। वर्ण लिपियाँ जो हैं कुल हमारी 52 हैं और मध्य स्वर कहते हैं ए, ई, उ या ई। तो 105 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। मध्य स्वर ए होता है। 106 क्वेश्चन है आपका, निम्न में कंठ वर्ण है, कंठ वर्ण बताना है। छोटा अ और है विसर्ग और ई, य और स और ल, स और ल और री, ए और व। तो 106 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ये कंठ वर्ण होते हैं हमारे। और 107वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? स्पर्श संघर्षी। तो 107 का ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा जय। जय को बोलते समय हमें काफ़ी संघर्ष और स्पर्शी बताना है, तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ए के उच्चारण स्थान का नाम है दंत्य, कंठतालव्य, तालव्य
ओष्ठ है। तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, कंठ तालव्य। और 9वां क्वेश्चन है, स का उच्चारण स्थान है मूर्धा, दंत, कंठ, तालव्य। तो 109 का डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा आपका तालु, यानी कि तालव्य से ये बोला जाता है स। 10वां क्वेश्चन है, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? घ, ज, झ और ख महाप्राण नहीं है। तो महाप्राण कौन कौन से होते हैं? हमारे दूसरा और चौथा वर्ग जो होते हैं महाप्राण होते हैं, और पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग जो होते हैं वे हमारे अल्पप्राण होते हैं। तो 110 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 11वां क्वेश्चन, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? पश्च संवृत, अग्र विव्रत और पश्च विव्रत और अग्र संवृत। 111 का ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, पश्च संवृत। 12वां क्वेश्चन है, अ घोष वर्ण कौन सा है? स, ए, ज और है। अ घोष वर्ण बताना है। तो 12 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। वर्ग का पहला और दूसरा अघोष वर्ण होते हैं। तेरहवां क्वेश्चन है, व का उच्चारण स्थान है कंठ्योष्ठ, दंत, दंतोष्ठ या ओष्ठ। तो दोस्तों 13वें क्वेश्चन का आपका सही जवाब सी ऑप्शन हो जाएगा। व का उच्चारण जो होता है दंत और दांत और ओष्ठ से होता है, यानी कि ऊपर का दांत और नीचे का होठ जब हमारे आपस में मिलते हैं, टकराते हैं, तो व का उच्चारण स्थान बोला जाता है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, व्यंजनों की संख्या बतानी है कि 36 होती है, 32 होती है, 33 होती है, 34 होती है। तो 114 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, 33। और 115, हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो 6 का दोस्तों किस वर्ण के बाद आता है? 15 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, कै के बाद हमारा 6 आता है। और 16वां क्वेश्चन है, कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? ग, से, श और है। तो दोस्तों आपका ग जो है ऊष्म व्यंजन नहीं है। ये तीनों हमारे ऊष्म व्यंजन हैं। और एक और हो जाता है इसके साथ हमारा जो पेट चिरासा बोलते हैं जिसको, वह भी हमारा ऊष्म व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन ग बनता है किस किस के योग से बनता है? तो ये हमारा 17 का बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ज और व्य से मिलकर ग बनता है। 18वां क्वेश्चन है, व व्यंजन है अंतस्थ व्यंजन, अघोष व्यंजन और ऊष्म व्यंजन या महाप्राण व्यंजन। तो 18 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन है ये। अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 होते हैं, य, र, ल और व। 119वां क्वेश्चन है, कौन स्वर नहीं है? ए, उ, त्र। कौन स्वर नहीं है? तो स्वर आपका डी ऑप्शन नहीं है, त्र। ये हमारा संयुक्त व्यंजन है और यह हमारा मिलकर बनता है त और र से, त प्लस र से मिलकर त्र बनता है। नेक्स्ट है 120वां क्वेश्चन, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो आपका फ ऑप्शन जो है पहला ऑप्शन संयुक्त व्यंजन नहीं है, और ये चारों आपके संयुक्त व्यंजन हैं तीनों। 21वां क्वेश्चन है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है? ओ, है, ए, छ। तालु बताना है। तो 121 का डी ऑप्शन सही जवाब है 6।
निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? झ, ठ, है और मैं। संघर्षी व्यंजन बताना है, तो 22 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। संघर्षी व्यंजन है होता है। नेक्स्ट है 23वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग में नहीं आता है? तो ट वर्ग होता है हमारा ट, ठ, ठ तो आ गया, ट, ठ, ड, ढ और ढ। तो दोस्तों आपका ध जो है हमारा ये नहीं आने का है, तो इस आपके सही जवाब जो है डी ऑप्शन हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन है, निम्न में से महाप्राण व्यंजन है? महाप्राण ज, व, प और घ। 124 का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। घ आपका महाप्राण व्यंजन नहीं है। और 125वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? ए और री। संयुक्त स्वर बताना है आपको, तो संयुक्त स्वर आपके 125 का बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? तो दूसरा और चौथा वर्ण कहलाता है आपका सी ऑप्शन महाप्राण। और पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण कहलाता है आपका अल्पप्राण। 27वां क्वेश्चन है, ट वर्ण उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? तालव्य, मूर्धन्य, दंत, कंठ्य। तो 27 का ट वर्ग किस उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? तो KTM दो, KTMDO और कचट तप, तो यहाँ पर आ जाएगा क और च और ट पूछा है तो यानी कि मूर्धा। तो आपका मूर्धन्य सही जवाब हो जाएगा। और 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? दीर्घ स्वर 28 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब है। उनतीसवां क्वेश्चन है आपका, च, छ, ज, झ, य का उच्चारण होता है दंत से, ओष्ठ से, तालु से, मूर्धा से। 29 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी तालु से। कचट तप से आप इसको लगा लेंगे, देख लेंगे। और 30वां क्वेश्चन है, शब्द की सबसे छोटी इकाई है? व्यंजन, स्वर, वर्ण, अयोग, वहा। तो 130 का सही जवाब हो जाएगा आपका सी ऑप्शन वर्ण। शब्द की छोटी इकाई वर्ण होती है और उससे बड़ी होती है आपकी शब्द। नेक्स्ट है 131वां क्वेश्चन, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहा जाता है? वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, ध्वनियाँ। तो जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। 31 का सी सही जवाब हो जाएगा। और 32 है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द में रे की मात्रा का उपयोग हुआ है? वृष्टि, रिपु, क्रिया, वर्षा। तो 132 का ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। जो हमारा नीचे को इस तरीके से रे लटका हुआ है ये हमारा री होता है। और ये आप देख सकते हैं 133 है कि व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है हलंत का, अनुस्वार का, स्वर है या अनुनासिक। तो 133 का सही जवाब है आपका ए ऑप्शन। अगर हम किसी शब्द को व्यंजन स्वर सहित लिखते हैं, किसी शब्द को स्वर रहित लिखते हैं तो हलंत लगा देते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर देखिए व में नीचे लगा हुआ है। और इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन
134वां क्वेश्चन है, भाषा की मूल इकाई है संकेत, वर्णमाला, अक्षर, ध्वनि। भाषा की मूल इकाई, तो 134 का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। भाषा की मूल इकाई होती है ध्वनि। और शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? व्यंजन, वर्ण, अयोगभाव, स्वर। तो शब्द की सबसे छोटी इकाई कहलाती है आपकी वर्ण। अभी मैं पीछे इसको करा चुका हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 136वां, स का उच्चारण स्थान है तालु, दंत, मूर्धा, कंठ। तो 136 का ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। स का उच्चारण स्थान तालु होता है। और वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो वर्णों के भेद बताने हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहली वीडियो में करा दिया है। ये होते हैं आपके 2 भेद। 138वां क्वेश्चन है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? सर्वनाम, क्रिया, अक्षर या वर्णमाला। शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो 138 का डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। और 39वां क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा वर्ण अघोष है? घ, क, ज और ग। तो 139 का बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अघोष यानी जो आपके पहला वर्ग और दूसरा वर्ग होता है वो अघोष होते हैं। और 140वां क्वेश्चन है, कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? क्रम, मातृभूमि, मात्र और मूर्धा। तो 40 का सही जवाब है आपका बी ऑप्शन। मातृभूमि में र व्यंजन नहीं है, क्योंकि इसमें जो है मात्र में लिखा हुआ जो है वो होता है हमारा री। और क्रम, यहाँ पर वर्ण विच्छेद किया गया है। क्रम जो लिखा जाता है हमारा इस तरीके से, क में र निकालेंगे और ए, और मैं में आ स्वर रहित कर देंगे तो मैं को। और मातृभूमि इस तरीके से लिखा जाएगा आपका, ये देख रहे हैं। और मात्र और ये हो जाता है हमारा मूर्धा। तो जो र निकलता है, र व्यंजन नहीं है, तो मात्र में आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट है आपका 41वां क्वेश्चन, तालव्य ध्वनि है स, ट, प और क। तालव्य ध्वनि बतानी है, तो 141 का ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा स। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? तालव्य, द्वित्व और स्वतंत्र्य और संयुक्त अक्षर। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? तो 142 का आपका डी ऑप्शन संयुक्त अक्षर कहलाता है, वह डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा आपका। और नेक्स्ट है 143वां क्वेश्चन, कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? ळ, ज, ड़ और द। तो 43 का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नासिका द्वारा उच्चारित होता है, जो हमारा पंचम अक्षर होता है वो नासिक के होते हैं। और नेक्स्ट है 144, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? त्र, छ, य और ज्ञ। तो दोस्तों आपका सी ऑप्शन इसमें सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि त्र जो बनता है आपका त और र से बनता है, त प्लस र। और छ बनता है क और स से। और ज्ञ बनता है आपका ज और व से प्लस। और यह आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। 145 है क्वेश्चन आपका, जिसका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं? 145 का
उसे हम क्या कहते हैं, दंत्य कहते हैं। और 46वां क्वेश्चन है आपका, निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन, तो ऊष्म व्यंजन आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, श, और इसके साथ आप एक है भी लगा लेते हैं, यह भी हमारा ऊष्म व्यंजन में आता है। स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो यह क्वेश्चन अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं, तालव्य इसका सही जवाब हो जाएगा, तालु। 48 लय का उच्चारण स्थान होता है। तो दोस्तों लय का उच्चारण स्थान जो हमारा ये पंचमा अक्षर होता है, ये हमारे नासिका होते हैं। सही जवाब आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? ट वर्ग में व्यंजन कचटतप से आप देख सकते हैं, के, टी, एम, डी, ओ और कै और च और ट, यानी कि मूर्धा से संबंधित हो जाएगा, मूर्धन्य। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट है 50वां क्वेश्चन, 150 है, स्वर अर्ध स्वर है, य, व, ई, उ, रे, श और रि, ल। तो 150 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। यह और वह हमारे अर्ध स्वर होते हैं। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ, दंत, मूर्धा, तालु। तो दोस्तों कै, ख, ग, घ ये हमारे कंठ से होते हैं। ये ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 151 का पहला। और 52वां क्वेश्चन है, 6 वर्ण किसके योग से बना है? तो इसे मैं अभी कई बार पीछे से मैंने क्वेश्चन कराया है, रिपीटेड क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो ये आपका ए ऑप्शन फिर सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट है 53वां क्वेश्चन है, स के अंतर्गत आते हैं। तो ये दोस्तों हमारे ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ये ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर है भी हम लिख सकते हैं एक। तो 53 का ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? अघोष और अल्प प्राण। तो अघोष जो होते हैं हमारे दो ही वर्ग होते हैं, पहला और दूसरा। और पहला वर्ग हमारा अल्प प्राण का होता है, तो जो हमारा पहले वर्ग में आते होंगे वही हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। तो 54 का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। कै और तय ये हमारे पहला वर्ग बन जाता है। 55वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान कीजिए। व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष हैं। व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष हैं। समस्त स्वर घोष ध्वनियाँ हैं। सभी विसर्ग सघोष हैं। तो 55 का आपको बताना है। तो 55 का असत्य कथन बताना है आपको। तो डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ये कथन जो है गलत लिखा हुआ है, बाकी तीन जो हैं आपके ए, बी और सी सही हैं। एक 156वां है, निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक्य व्यंजन है न, च, ढ और स। तो दोस्तों आपका नासिक्य केवल एक ही व्यंजन हो जाएगा। ए ऑप्शन न, पंचम अक्षर होता है हमारा ये। और फ का उच्चारण स्थान है, फ का उच्चारण स्थान बताना है। मूर्धा, ओष्ठ, दंत और कंठ। तो दोस्तों पै वाली लाइन में आता है हमारा फ, पै, फ, बै, भै, मैं। तो लास्ट में आता है हमारा के, टी, एम, डी, ओ, दो। ओ मतलब ओष्ठ। तो आपका डी, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 57 का बी। 58वां क्वेश्चन है, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ल, ड़, ढ और ग। दोस्तों ग आपका संयुक्त व्यंजन है। यह बनता है आपका
ज और व से मिलकर ज्ञ बनता है हमारा। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। और 59वां क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो 59 का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 60वां क्वेश्चन, अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुंह से, इनमें से कोई नहीं, केवल नाक से, केवल मुंह से। तो 60 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नाक और मुंह से अनुनासिक बन जाता है। और कंठीय ध्वनि का उच्चारण स्थान है क, त, च, ट। कंठीय तो के फॉर कंठ और कचट तप, यानी कि पहला ही आपका सही जवाब हो जाएगा, ए ऑप्शन। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो जो वर्णमाला के सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट करता है। कैसा लगा वीडियो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर आप अपना जवाब दीजिएगा। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों।